हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो स्टूडेंट्स चलिए इस बार हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 साइंस का एक टॉपिक एंड द टॉपिक इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, जो हमने प्रीवियस चैप्टर स्टडी किया, इससे पहले जो फिजिक्स का 9th क्लास का जो चैप्टर हमने स्टडी किया, दैट वाज मोशन। ओके, इस चैप्टर में हम क्या नया स्टडी कर रहे हैं? नया ये स्टडी कर रहे हैं कि जो हमने मोशन स्टडी किया कि एक्सेलरेशन क्या होता है, व्हाट इज एन एक्सेलरेशन, स्पीड, वेलोसिटी, उनके पीछे रीजन क्या है। किसी भी रनिंग स्पीड में, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज आने के पीछे रीजन क्या होता है, एंड दैट रीजन इज फोर्स। ओके, सो अब हम स्टडी कर रहे हैं फोर्स को, पहले स्टडी करेंगे, फिर इसके बाद इसके लॉज ऑफ मोशन जो है वो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए फोर्स, what is a force? A force is a kind of pull or push which change or tend to change the position of rest or the uniform motion of any object. Okay, I am writing here, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। The force is a pull or push which change or tend to change, या तो चेंज करे या चेंज करने की कोशिश करे, और tend to change the rest position or uniform motion of an object. Okay, so this is the definition of force. The force is a pull or push which change or tend to change the rest position or uniform motion of an object. किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, जो भी करंट पोजीशन है, चाहे वो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है या वो मूव कर रहा है, उन दोनों में से जो भी उसकी पोजीशन है उसको चेंज करने के लिए जो पुल या पुश उस ऑब्जेक्ट पर लगता है, दैट इज कॉल्ड फोर्स। ओके, सो फोर्स के टाइप्स के बारे में देख लेते हैं। टाइप्स क्या हैं? देयर आर टू टाइप्स, वन इज बैलेंस्ड फोर्स एंड सेकंड इज अनबैलेंस्ड। ओके, देयर आर टू टाइप्स। वैसे तो आप सीनियर क्लासेस में और भी बहुत सारे टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे, बट पर्टिकुलरली इन 9th क्लास और आपके लेवल पे जो अभी आपको स्टडी करना है, देयर इज टू टाइप्स, अ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। अब ये बैलेंस्ड फोर्स क्या है और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है? सो बैलेंस की अगर मैं बात करूं, बैलेंस मीन, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं जो आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। लेट्स से हियर इज अ टेबल, एक कोई वर्क टेबल है हमारे पास, एंड इस वर्क टेबल पर अगर यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेट्स से देयर इज अ ब्रिक, यहाँ पर कोई एक ब्रिक रखी हुई है या कुछ भी आप ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं, एंड इस टेबल के ऊपर ये जो ऑब्जेक्ट रखा है, इस पर हमने यहाँ पर कोई एक फोर्स लगा रखा है, लेट्स से दिस इज एफ फोर्स। ओके, एंड इस फोर्स, इस ब्रिक के ऊपर अपोजिट साइड से भी एक फोर्स जो है वो वर्क कर रहा है, दैट इज ऑल्सो स्मॉल एफ। यहाँ पे देखिए मैंने दोनों फोर्सेस को स्मॉल एफ लिया है, दैट शोज कि बोथ द फोर्सेस आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। मैं यहाँ पे एक टर्म यूज कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड। व्हाट इज मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड इज क्वांटिटी ऑफ फोर्स। जैसे हम कोई इफ वी आर गोइंग टू मार्केट एंड टू बाय एनी वेजिटेबल्स, सो वी आर आस्किंग फॉर वेजिटेबल इन किलोज, दैट 2 किलो, 4 किलो, 1 किलो। ओके, सो ये जो किलो क्वांटिटी वेट के मेजरमेंट के लिए थी, यहाँ पर किसके मेजरमेंट के लिए है? फोर्स की। ओके, सो यहाँ पे इससे बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, जो फोर्स की क्वांटिटी के बारे में हमें बताता है। ठीक है, सो यहाँ पर दोनों अगर सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स लग रहे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? देयर डायरेक्शन।
यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, जो इस साइड से फोर्स लगा रहा है वो इधर की साइड में इसको पुश कर रहा है, एंड द अदर फोर्स आल्सो पुशिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर ये दोनों सेम फोर्स, सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में इस ब्रिक को अगर पुश कर रहे हैं तो क्या ये बॉक्स, ये जो ब्रिक है ये अपनी पोजीशन से मूव होगा? नो। इसका अपोजिट कर लेते हैं कि अगर यहाँ पर ये डायरेक्शन ना होती इन फोर्स की और इनकी डायरेक्शन जो होती वो यूं होती, कुछ एरोज आर शोइंग द डायरेक्शन, अगर ये इसको पुश ना करके पुल कर रहे होते बट अगेन विद द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करता? नो, ये ऑब्जेक्ट जो है ये मूव नहीं करेगा। सो इस टाइप के जो फोर्स होते हैं जिनकी वजह से ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहता है, या फिर ऑब्जेक्ट की जो मोशन, स्टेट ऑफ मोशन है उसमें कोई चेंज नहीं आता, तो उनको क्या बोलते हैं हम? दोज आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। ऑन अदर हैंड अगर इनकी पोजीशन में कोई चेंज आ जाए तो उसे हम कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके, अब देखिए बैलेंस फोर्स तो समझ आ ही गया। अनबैलेंस फोर्स के बारे में आपको एक और चीज़ बताता हूँ। जो अनबैलेंस फोर्स है, हमने लास्ट चैप्टर जो मोशन से इसको कनेक्ट करते हैं, वी हैड स्टडीड अबाउट चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। आई रिपीट, वी हैव स्टडीड चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर देखिए, जो चेंज इन वेलोसिटी है क्या वो किसी फोर्स के बिना पॉसिबल है? नो। सो इट मीन टू गेट एक्सेलरेटेड मोशन वी रिक्वायर्ड अ फोर्स। हमें वहाँ पर कुछ ना कुछ फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। हमने नेगेटिव एक्सेलरेशन के बारे में स्टडी किया। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या था कि एक कोई व्हीकल है, वो एक पर्टिकुलर फिक्स वेलोसिटी से मूव कर रहा है एंड सडनली द ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक। जैसे ही ब्रेक लगती है गाड़ी रुक जाती है, और उस टाइम पे हम, या गाड़ी की स्पीड स्लो हो जाती है तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, वेलोसिटी कम हो गई, तो हम वहाँ पर जो चेंज इन वेलोसिटी है वो फाइंड करते हैं और उसको उस टाइम से डिवाइड करते हैं। देन वी गॉट द चेंज एक्सेलरेशन। सो जो हमने ब्रेक के लिए जो फोर्स अप्लाई किया, या ब्रेक ने जो फोर्स अप्लाई किया ऑन दैट मोशन, जो वो व्हील घूम रहा था उसके ऊपर ब्रेक ने एक फोर्स अप्लाई किया, so then we got accelerated motion. तो mean to say is that for any change in accelerated motion, to get accelerated motion we required unbalanced force. अगर balance force होगा तो accelerated motion हमें नहीं मिलेगा, बैलेंस चेंज होने नहीं देगा, और अनबैलेंस जो है वो जो मोशन है उसको चेंज करेगा। या तो मोशन की जो क्वांटिटी है उसको कम ज़्यादा करेगा, मीन वेलोसिटी को, या फिर उसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा। सो दोनों ही केस में अनबैलेंस फोर्स गिव्स अस एक्सेलरेटेड मोशन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे इसका। यू हैड स्टडीड इन योर 8th क्लास अबाउट फ्रिक्शन। ओके, फ्रिक्शन क्या है? देखिए, लेट्स से अगर हम थोड़ा सा इसको बड़ा करके बनाएं, ये ब्रिक वाला ही एग्जांपल दोबारा कंसीडर करते हैं। दैट इज, यहाँ पर देखिए जो फ्रिक्शन है वो ऑलवेज दो मेटिंग सरफेसेस के ऊपर वर्क करता है। यहाँ पर जहाँ पे मैंने ये हैच किया है, जहाँ पे ये ब्रिक और ये जो टेबल रखा है, इन दोनों की सरफेस एक दूसरे से मीट कर रही हैं, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। इस फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? लेट्स से कि अगर हम इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं और उसकी डायरेक्शन ये जो दी हुई है ऐसे है, तो फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज इस मोशन के, इस मूवमेंट के, या फिर ये जो फोर्स लग रहा है इसके अपोजिट वर्क करेगा। दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स इसको बोलेंगे, ये जो लग रहा है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, सो दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या कर रहा है? अगर एक व्हीकल सड़क पे मूव कर रहा है तो ब्रेक जब हम लगाते हैं उसको रोकने के लिए, उस व्हीकल को, वो ब्रेक क्या करती है? ब्रेक पे जो फोर्स लगता है वो फ्रिक्शन के ही प्रिंसिपल पर बेस्ड है। वो उस व्हील के अगेंस्ट, व्हील की जो मोशन है उसकी डायरेक्शन के अगेंस्ट फोर्स लगाती है ताकि जो ऑब्जेक्ट है वो स्लो हो सके, जो व्हीकल है वो स्लो हो जाए। एंड वी गॉट
accelerated motion. So that is about the basic intro of this chapter. In our next video we will study about first law of motion, inertia and their application. Till then, thank you, and next part 2 जरूर देखिएगा.